बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको वोल्टेज और करंट की जो डेफिनेशन है कि ये असल में क्या चीज़ होती है, इसके बारे में डिटेल से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर से जो मिसालें हैं वो लाकर आपको समझाऊँगा। जैसा कि अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा कि कोई बंदा कह रहा होता है कि यार हमारे घर के अंदर आज इतने जो है वापटा की वोल्टेज वो बिजली ज़्यादा मतलब हो गई है, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो जल गई हैं। या अल्लाह ना करे कोई बंदा कहता है कि फ़लाँ बंदे को करंट आ गया है, वो मर गया है। ठीक है, मतलब इस तरह के जो अल्फाज हैं वो आपने अक्सर सुन रखे होंगे वोल्टेज और करंट के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं या बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं इल्म, जैसा कि कुछ लोग होते हैं जिनको वोल्टेज और करंट के बारे में जो फ़र्क है वो पता नहीं चलता, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको अच्छी मालूमात मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर ये जो वोल्टेज है ये क्या होता है। दोस्तों सादा सी ज़बान के अंदर बताऊं कि जो वोल्टेज होता है वो एक किस्म का प्रेशर दबाव होता है, जिसको इलेक्ट्रिकल ज़बान के अंदर वोल्टेज कहते हैं। यानी कि वो ताकत जो हम किसी भी चीज़ को आगे धकेलने के लिए इस्तेमाल करें, वो प्रेशर जो वो ताकत होगी उसको हम वोल्टेज कह सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सादा सी मिसाल के ज़रिए इस वोल्टेज की डेफिनेशन करके बताता हूँ। समझ लीजिए हमारे पास घर के अंदर एक वाटर टैंक लगा हुआ है जिसके अंदर ये पानी है, और ये इस टैंक के साथ जो आगे है ना, ये हमारा पाइप जा रहा है पानी वाला, और यहाँ पर ये वाटर टैंक के अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो पाइप है ना, जो पानी है, पानी को आपने करंट समझ लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंदर यानी कि समझ लें ये जो पानी है ये करंट है। अब यहाँ पर जो प्रेशर है ना पानी का वो बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो पानी के आगे धकेलने की सलाहियत है वो बैक साइड से उसको जब दबाव नहीं मिल रहा तो आगे पानी में फिर किस तरह जाएगा। अब इस पानी को अगर हमने आगे पहुँचाना है ना, तो फिर हमने इस वाटर टैंक को ज़मीन से उठाकर इसको हमने छत पर जाकर रख देना है। जब छत पर जाकर हम इस पानी के टैंक को रखेंगे तो ऑटोमेटिक हाइट बनेगी ना, तो फिर जो पानी नीचे वो स्पीड से आएगा। जब नीचे स्पीड से आएगा तो ऑलरेडी ये है कि उसको ऊपर से प्रेशर मिल रहा है ना, तो इसलिए वो आगे भी स्पीड से जाएगा। अब यहाँ पर एक और मिसाल देता हूँ, जैसा कि वापटा की वोल्टेज हमारे घर के अंदर 220 से 230 आते हैं, ये फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, अब आगे हमारे पास एक घर के अंदर पंखा लगा हुआ है। अब इस पंखे को हमने घुमाना है, तो जो हमारे वोल्टेज है ना वो इस पंखे को धक्का देंगे चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो फिर जो पंखा है वो भी स्पीड से चलेगा। अगर यही प्रेशर डाउन हो जाए ना, मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यार आज वोल्टेज कम आ रही हैं, चीज़ें बंद कर दो, ऐसा ना हो कि जल जाएं। जब वोल्टेज पीछे से जो दबाव है वही कम होगा, तो फिर जो आगे पंखा है वो भी बहुत ही सुस्ती के साथ चलेगा। तो फिर इस तरह सादा अल्फाज में इसकी जो तारीफ़ है वो ये होती है कि जो प्रेशर जो दबाव होता है ना, जो किसी भी चीज़ को लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल ज़ुबान के अंदर इसको वोल्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। कोई बंदा आपसे ये पूछ सकता है कि आखिरकार ये जो वोल्टेज हैं, फिर ये प्रेशर दबाव हैं, ये आखिरकार कहाँ पे बनाया जाता है। तो फिर उसको आप बहुत ही आसानी के साथ ये जवाब दे सकते हैं कि ये जो प्रेशर है, ये जो वोल्टेज हैं, ये बड़े बड़े जो पावर स्टेशन होते हैं, पावर हाउस, वहाँ पर बनाया जाता है। तो फिर वहाँ पर दोस्तों इस वोल्टेज प्रेशर को बनाने के लिए बड़ी बड़ी टरबाइनें लगी होती हैं। ठीक है, वहाँ पर बड़ी बड़ी टरबाइनें लगी होती हैं जो कि इस वोल्टेज प्रेशर को बनाने के लिए लगाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक टरबाइन लगी है। अब इस टरबाइन को भी चलाने के लिए मुख्तलिफ़ सोर्स होते हैं, जैसे कि पानी की मदद से, भाप की मदद से या हवा की मदद से इसको घुमाया जाता है। फिर इन टरबाइनों के साथ मज़ीद आगे बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आगे धकेलने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलने में जो प्रेशर या जो फोर्स लगती है, उसी प्रेशर को हम इलेक्ट्रिकल ज़ुबान के अंदर वोल्टेज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के अंदर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो उसका आप जवाब इस तरह दे सकते हैं, वो दबाव या प्रेशर जो इलेक्ट्रॉन को हरकत में लाने के लिए लगाया जाए उसको वोल्टेज कहते हैं। अब इसी तरीके से अगर वोल्टेज को चेक करना हो कि कितने वोल्टेज मीटर से हमारे घर तक आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह का ये वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं, या आप कलामीटर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसको न्यूट्रल फेज देने पड़ते हैं, तब आप इसके ज़रिए जो वोल्टेज या प्रेशर है वो देख सकते हैं कि मीटर से कितने जो वोल्टेज आपके घर के अंदर आ रहे हैं। तो आइए अब करंट के बारे में जानते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जो पानी होता है वो पाइप के अंदर बहता है, और जो करंट होता है ना वो किसी भी वायर के अंदर बहता है। इस तरीके से ये जो मेरे पास वायर है ना, अब इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इस इलेक्ट्रॉन की जो भाव है इसी को हम करंट कहते हैं इलेक्ट्रिकल ज़ुबान के अंदर। तो जिस तरीके से पानी को नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से करंट को नापने के लिए एम्पेयर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको आई से ज़ाहिर करते हैं। अब किसी भी वायर के अंदर से करंट को चेक करने के लिए कि कितना करंट गुजर रहा है, तो वहाँ पर हम या तो कलामीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो या तो इस तरह हम जो ये एम्पेयर मीटर होते हैं डिजिटल, इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और इसको एक ही वायर पे लगाया जाता है। हमेशा वायर की सीरीज़ में इस एम्पेयर मीटर को लगाया जाता है। यानी कि ये आप देख रहे हैं, एक साइड से हम वायर इस तरीके से लगाएंगे, दूसरी साइड से इस तरीके से लगाएंगे। यानी कि एक वायर गुजर रही है, सेंटर में से उसको कट कर दें तो जो दो वायर के दो पीस बनेंगे उसके दरमियान में आप ये जो एम्पेयर मीटर है ये लगा कर जो करंट है वो चेक कर सकते हैं कि वायर के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपको वोल्टेज और जो करंट के दरमियान में फ़र्क है इसकी समझ में आ गई होगी कि वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। और इसी तरह अगर आप वाट और पावर फैक्टर के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे यस लिख दें। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो है वो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा और बिल्कुल आसान से तरीके से आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं क्लियर करके बताऊंगा कि वाट और पावर फैक्टर क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।